हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स, आज का आपका टॉपिक है रोल ऑफ इवैल्यूएशन इन ट्रेनिंग। इससे पहले रोल ऑफ मेंटेनिंग इन ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए कि प्रसार कार्य का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। इसके लिए कुछ वांछित लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम नियोजित किए जाते हैं, कार्यक्रम नियोजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है कार्यक्रम का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन वास्तव में एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कई पहलुओं पर विचार किया जाता है। ठीक है, देखिए गर्ल्स, मूल्यांकन क्रिया क्या होती है कि किसी भी कार्य के को हमें अगर जस्टिफाई करना है कि उसमें हमें कितनी सफलता प्राप्त हुई, कितना उससे प्रोग्रेस हुई, ठीक है ना, लोगों को उससे कितना ज्ञान अर्जित हुआ, कितना प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, हमारा कार्यक्रम सफल हुआ या नहीं हुआ, तो ये सब किसके द्वारा आकलन किया जा सकता है? इवैल्यूएशन द्वारा, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा। तो मूल्यांकन प्रक्रिया प्रसार प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि अगर मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं होगी तो आगे का जो प्रोग्राम है, आगे का जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो कैसे बनेगी? तभी तो जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो हमने पहले जो कार्यक्रम था उसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाई तो उन्हें आगे के प्रोग्राम में उनको मॉडिफाई करके उनको दूर किया जा सकता है जिनके द्वारा कार्यक्रम असफल रहा। तो मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन देखते हैं कि मूल्यांकन शब्द इवैल्यूएशन शब्द का हिंदी रूपांतर है और इवैल्यूएशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैल्यूर से हुई है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य की जांच करना या किसी वस्तु के विषय में फैसला या निर्णय करना। मूल्यांकन के द्वारा किसी भी कार्यक्रम की प्रगति की जांच की जा सकती है। मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम की पहल और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन होता है, जो कि पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत क्रियाशील होती है। अब प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन इन एक्सटेंशन ट्रेनिंग। प्रशिक्षण कार्य के दौरान मूल्यांकन प्रक्रिया को लागू करने का उद्देश्य कार्यक्रम की प्रगति की दिशा को जानना होता है। मूल्यांकन का एक उद्देश्य यह भी है कि कार्यक्रम में होने वाली प्रगति के प्रभावों को जुटाया जा सके, कार्यक्रम के आवश्यक भागों को हटाना या महत्वपूर्ण भागों को बल देना और प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को अपने कार्य के प्रति समर्पित बनाना, क्योंकि यदि मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा तो कार्यकर्ता के प्रति लापरवाह तो कार्यकर्ता जो होते हैं वो कार्य के प्रति लापरवाह रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए इवैल्यूएशन जरूरी है गर्ल्स। जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हैं हर साल, उसका जो मूल्यांकन, आपके जो मार्क्स आते हैं वो भी तो एक तरह से इवैल्यूएशन है। अगर ये मार्क्स वाला या ग्रेडिंग का या आपकी परसेंटेज का कोई सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा? आप पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, है ना। तो यही चीज़ है, यही चीज़ यहाँ लागू होती है कि कार्यकर्ता जो कार्य के प्रति लापरवाह रहेंगे, ठीक है ना, उत्साहित नहीं होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सही दिशा में निर्देशित करना। अब देन नेक्स्ट आता है प्रशिक्षण कार्य में मूल्यांकन की भूमिका का या महत्व क्या है। प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन आवश्यक चरण है। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा ही व्यक्ति किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन की भूमिका को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि प्रशिक्षण कार्य में कोई त्रुटि हो, अधिक हो या चाहे वो कम हो, तो और या फिर प्रशिक्षाओं से संबंधित कोई त्रुटि हो या फिर मूल्यांकन की सभी त्रुटियों को सुधारने के लिए दिशा प्रदान करता है। संभावित प्रयास हेतु किन किन चीज़ों या साधनों की आवश्यकता है, इसका ज्ञान भी मूल्यांकन ही देता है। संभावित प्रयास हेतु किन किन चीज़ों की और साधनों की आवश्यकता है, इसका ज्ञान भी मूल्यांकन ही देता है। मूल्यांकन कार्य के द्वारा प्रबंधक सदस्यों व प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि प्रबंधन तंत्र को इस तथ्य का पता चलता है कि उनके द्वारा जो तय उद्देश्यों की प्राप्ति सही ढंग से हो पा रही है या नहीं। यानी कि जो प्रसार प्रशिक्षण का उद्देश्य है, प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य है, वो सही उद्देश्य प्राप्त हो रहा है या नहीं, या सही दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके प्रयास वो सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य किस स्तर तक प्राप्त हुए हैं तथा जो लक्ष्य पूर्ण नहीं हुए हैं उनके पीछे कौन कौन से कारण हैं। यानी कि कोई त्रुटियां रह गई हैं, कोई लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है,
एक ऑब्जेक्टिव बना के तो चलते हैं, कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं तो प्रसार कार्यक्रम भी एक उद्देश्य के हेतु बनाया जाता है। लेकिन अब जब वो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं लक्ष्य, तो उनके लिए कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से रीज़न हैं जो उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो यह भी मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। अब मूल्यांकन इस बात की भी जांच करता है कि प्रशिक्षण कार्य में उपयुक्त साधन व उपकरण कार्यक्रम के अनुसार उपयुक्त है या नहीं, कौन से कार्यक्रम अधिक महत्वपूर्ण व प्रभावशाली हैं तथा कौन से कम, यह भी मूल्यांकन द्वारा ही पता चलता है, क्योंकि उसके अंतर्गत सभी कार्यक्रमों व उनके प्रभावों की विस्तृत जांच भी की जाती है। प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं व अन्य संबंधित व्यक्ति वह यह जान पाते हैं कि कार्यक्रम को सफल बनाने में कितने सफल हुए हैं या वे कितने असफल तथा वे असफलताओं के कारणों को किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर प्रशिक्षण कार्य में कोई भी असफलता है तो वो किस कारण से और उसे हम किस तरह से समाप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्रबंधन किस प्रकार से करना है यह भी मूल्यांकन द्वारा ही पता चलता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रसार प्रशिक्षण कार्य मूल्यांकन के बिना अधूरा है तथा मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने व सही दिशा में अग्रसर करने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। ओके गर्ल्स, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।